अपनी डेली बातचीत के दौरान अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बोला करते हैं, जैसे कि वह रोज़ बिना किसी चूक के सुबह घूमने जाता है। बिना किसी चूक के मैं हर शनिवार को मूवी देखती हूँ। तुम्हें बिना किसी चूके कल तक अपना प्रोजेक्ट जमा करना है। वे बिना चूके हमसे फ़ोन पर बात किया करते थे। यदि आप इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में एक शब्द कॉमन है, वो है बिना किसी चूक के। बिना चूके हम वाक्यों में तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी काम को प्रतिदिन करते हैं। हम उस काम को कभी भी भूलते नहीं हैं, उस काम को हम निश्चित रूप से करते हैं, ज़रूर करते हैं, अवश्य करते हैं। जब हमारे वाक्यों में ऐसे शब्द शामिल होते हैं जैसे कि बिना किसी चूक के, बिना भूले, अवश्य, ज़रूर, निश्चित रूप से, इस तरीके के जब कभी भी शब्द शामिल होते हैं तो इनके लिए हम एक फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो है विदाउट फेल। कभी भी हमें विदाउट फेल को सेंटेंस में फ्रेम करना होता है तो इसके लिए हम सबसे पहले सेंटेंस को लगाते हैं और इसके बाद विदाउट फेल फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। इस फ्रेज़ को हम सेंटेंस की शुरुआत में भी लगा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस फ्रेज़ को बेहतर समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, वह रोज़ बिना किसी चूक के सुबह घूमने जाता है। अब जैसा कि सेंटेंस के लास्ट में ताहे आया है तो ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही और जाने की इंग्लिश लगाएंगे। गो में ईएस लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। और इसके बाद घूमने के लिए तो इसके लिए आएगा फॉर अ वॉक। और इसके बाद रोज़ सुबह की इंग्लिश लगाएंगे एवरी मॉर्निंग। और इसके बाद हम फ्रेज़ का यूज़ करेंगे विदाउट फेल। तो ये हो जाएगा ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग विदाउट फेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, बिना किसी चूक के मैं हर शनिवार को मूवी देखती हूँ। जैसा कि सेंटेंस के लास्ट में ताहे आया है तो ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट का है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई और मूवी देखने की इंग्लिश होती है वॉच मूवी। तो ये हो जाएगा आई वॉच मूवी। और कब? हर शनिवार को, ऑन एवरी सैटरडे। और इसके बाद फ्रेज़ लगाएंगे हम विदाउट फेल। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई वॉच मूवी ऑन एवरी सैटरडे विदाउट फेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें बिना चूके कल अपना प्रोजेक्ट जमा करना है। अब सेंटेंस के लास्ट में आया है करना है। जब कभी भी सेंटेंस में कोई काम आपको करना आपकी मजबूरी हो, आप वहाँ पर कंपल्सन हो, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। या सब्जेक्ट है हमारा यू और यू के बाद हम हैव टू का यूज़ करेंगे, यू हैव टू। और इसके बाद V1 का यूज़ करेंगे। जमा करने की इंग्लिश होती है सबमिट। और अपने के लिए योर लगाएंगे यू के साथ, यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट। कल तक की इंग्लिश होगी बाय टुमारो। और इसके बाद फ्रेज़ लगाएंगे विदाउट फेल। तो ये हो जाएगा यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय टुमारो विदाउट फेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे बिना चूके हमसे फ़ोन पर बात किया करते थे। अब यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में किया करते थे आया है। ये सेंटेंस है पास्ट टेंस का। और जब कभी भी सेंटेंस के लास्ट में किया करता था, किया करते थे, किया करता था ऐसा आता है तो वहाँ पर किसी की कोई आदत के बारे में बताया जाता है। जब कभी भी किसी की कोई आदत के बारे में बताते हैं तब वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यूज़ टू का यूज़ करते हैं और उसके बाद V1 लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, वे की इंग्लिश होती है दे। और इसके बाद हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे। और इसके बाद बात करने की इंग्लिश होती है टॉक। इट यूज़ टू टॉक विद अस। और इसके बाद फ़ोन पर ऑन फोन। और इसके बाद हम फ्रेज़ का यूज़ करेंगे विदाउट फेल। तो ये हो जाएगा दे यूज़ टू टॉक विद अस ऑन फोन विदाउट फेल। लास्ट में एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंस है, वह बिना किसी चूक के रोज़ पौधों में पानी डालता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।